इस ढंग से काटने का काम किया है। अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है। मोहम्मद नीतीश कुमार और मोहम्मद लालू प्रसाद यादव अगर छुट्टी में कटौती किए हैं और वापस नहीं लीजिएगा तो इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। यह सीधे तौर पर चेतावनी भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव की महागठबंधन वाली सरकार पर करारा हमला बोला है। कहा है कि बिहार को इस्लामिक छुट्टियों वाला प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। छुट्टियों को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार ने फैसला लिया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि हिंदुओं के छुट्टियां, उनके त्योहारों पर जो छुट्टी दी जा रही थी उस छुट्टी में कटौती की गई है और ये किनके आदेश पर हुआ है। ये फैसला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय से बिहार के सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व छवि वाले हैं और अब इस मुद्दे पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को मौलाना बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अब प्रदेश के जो नेता हैं वो मुस्लिम प्रेम में इस कदर रंगे हुए हैं कि वो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इससे सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं वो उनके विचार, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के बाहर है। गिरिराज सिंह की चेतावनी है कि अगर समय रहते इस तरीके के फैसले वापस नहीं लेते हैं या वापस इस सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है तो इसका खमियाजा चुनाव के मैदान में इन दोनों ही गठबंधन के नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग इनको माफ नहीं करेंगे। सुनिए, भारत सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का यह बयान है, जो बिहार में सरकारी विद्यालयों में सरकार के नए फरमान यानी छुट्टी के कैलेंडर जारी करने के बाद मचा हुआ है। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।